गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ सैफ अली अंसारी एंड यू आर वाचिंग सैफ एडू टीवी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड है। ट्रांसफॉर्मेशन हमने पिछली वीडियो में भी ट्रांसफॉर्मेशन का ही एक टॉपिक पढ़ा था जो कि था एक्टिव से पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म करना। उसके बाद हम लोगों ने इनडायरेक्ट स्पीच भी पढ़ा था। उन सब का लिंक मैं ऊपर आई बटन पे दे दूंगा, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे जो कि है रिमूव टू। रिमूव टू का मतलब क्या होता है? आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम लोग रिमूव टू यानी TOO। तो चलिए हम लोग बिना किसी देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिमूव टू। रिमूव टू का मतलब क्या होता है? रिमूव का मतलब क्या होता है? रिमूव मतलब किसी भी चीज़ को हटाना, यानी किसको हटाना है? TOO को हटाना है। कहाँ से हटाना होगा? तो सिंपल सा बात है कि जो हमारा क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन से हमको TOO, उस क्वेश्चन में जो सेंटेंस होगा उस सेंटेंस में कहीं पर TOO लिखा हुआ होगा, उसी TOO को हम लोग रिमूव कर देंगे यानी हटा देंगे। कैसे करेंगे? तो इसके लिए हमारे पास 3 स्टेप है। पहला स्टेप 1। स्टेप 1 क्या है? रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 है कि आपको सेंटेंस का मीनिंग देखना है। मीनिंग अगर हिंदी का मीनिंग, उस सेंटेंस का हिंदी का मीनिंग अगर बहुत निकलता है तो हम क्या लगाएंगे? तो हम लगाएंगे उसके बदले में अगर, मतलब जो सेंटेंस लिखा हुआ है उस सेंटेंस में TOO का मीनिंग अगर बहुत है तब हम उसको क्या करेंगे? इस TOO को हटा देंगे और उसके बदले में हम लोग लिखेंगे एक्सेसिवली, EXCESSIVELY, एक्सेसिवली लिखेंगे। या फिर हम क्या लिखेंगे? तो हम लिखेंगे वेरी। समझ गए? जो भी आपका क्वेश्चन दिया हुआ होगा उस क्वेश्चन में आपको देखना है कि TOO जो लिखा हुआ है उसका हिंदी में क्या मीनिंग निकल रहा है। पहला है कि अगर बहुत निकल रहा है तो हम उस TOO को हटा करके उसके बदले में एक्सेसिवली या वेरी लिखेंगे। दूसरा स्टेप क्या है? तो इसी TOO का, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि बहुत, जिस सेंटेंस में TOO का मीनिंग बहुत है हिंदी में, तो हम क्या लगाएंगे? एक्सेसिवली। उसी में अगर इस TOO का मीनिंग अगर भी में निकले तो फिर हम क्या लगाएंगे? तो हम उसके बदले में लगाएंगे ऑल्सो, ALSO। समझ गए? नहीं समझे? आप वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को एंड तक देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ में इसमें बताऊंगा। ठीक है, चलिए हम लोग पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1। ही इज टू वीक। ये है आपका एक क्वेश्चन, ही इज टू वीक। अब यहां पर आपको क्या नजर आ रहा है? अगर सेंटेंस को हम ग्रुप वाइज अलग करेंगे तो यहाँ पर ही हमारा सब्जेक्ट है, इज हमारा हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद इसमें रिमूव टू वाला वर्ड लगा हुआ है और फिर यहाँ है वीक, मतलब वह बहुत कमज़ोर है, ये लिखा हुआ है ना। अब इसका हिंदी जब हम करेंगे तो क्या निकला? अभी जो मैंने सेंटेंस कहा हिंदी में उसका मीनिंग क्या निकला? ही इज टू वीक, यानी वह बहुत कमज़ोर है। इस टू का मीनिंग क्या निकला? बहुत। और जब बहुत निकलता है तो हम लोग टू को हटाना है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन ही क्या है? रिमूव टू, मतलब टू को हटा दीजिए। तो हम टू को हटाएंगे और क्या लिखेंगे? एक्सेसिवली या फिर वेरी लिखेंगे। तो हमारा आंसर क्या बनेगा? हमें करना कुछ नहीं है, हमें सिंपल में वो सेंटेंस को सेम टू सेम उतारना है। जैसे ही लिखा हुआ है उसके बाद इज लिखा हुआ है, टू को हटा देंगे और किसी एक वर्ड को लिखेंगे एक्सेसिवली या वेरी। तो हम यहाँ वेरी लिख देते हैं और फिर हम क्या लिख देंगे? वीक। ही इज वेरी वीक। क्लियर है? अब देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। हमारा दूसरा एग्जाम्पल है ही इज
टू ए डॉक्टर, ही इज टू ए डॉक्टर। अब यहां आप देखिए क्या मीनिंग निकल रहा है, वह एक डॉक्टर बहुत है या भी है, क्या निकल रहा है बताइए? जोर से बोलिए। ही इज टू ए डॉक्टर मतलब वह एक डॉक्टर भी है, मतलब इस जगह पे टू का मीनिंग क्या निकला, बहुत, मतलब भी में निकला, सॉरी, वह एक डॉक्टर भी है निकल रहा है। और जब भी में मीनिंग निकलेगा तो हम क्या लिखेंगे, तो हम ऑल्सो लिखेंगे। तो आइए आंसर बनाते हैं। हमारा आंसर क्या बन जाएगा, ही इज टू का मीनिंग क्या निकला, वह एक डॉक्टर भी है निकला, तो भी निकला तो हम क्या लिखेंगे, ऑल्सो। भी का मीनिंग आता है तो क्या लिखना है, ऑल्सो। फिर हम क्या लिखेंगे, ए, और उसके बाद हम लिखेंगे डॉक्टर। ही इज ऑल्सो ए डॉक्टर। आसान है। और मैं आपको, अब मैंने जैसे आपको कहा था कि वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, मैं इस आखिरी में आपको बताऊंगा कि कैसे बनाना है। तो इसको बनाने का एक और आसान तरीका है। फॉर एग्जाम्पल कि कुछ बच्चों को इंग्लिश में का जो सेंटेंस होता है उसको हिंदी में मीनिंग निकालने में दिक्कत आती है, परेशानी आती है। जैसे यहाँ ही इज़ टू वीक, बहुत से बच्चे नहीं जानेंगे कि इसका हिंदी में मीनिंग क्या है। तो उन लोगों के लिए मैं एक आपको आसान सा चीज़ बताता हूँ, आप ध्यान से देखिए। यहाँ बस ही इज़ टू के बाद वीक लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन में ही इज़ टू वीक लिखा हुआ है। ये वीक क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर आपने पढ़ा है, पार्ट्स ऑफ स्पीच आप जानते हैं क्या होता है, शब्द के भेद, हिंदी में उसको शब्द के भेद कहा जाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, है ना। तो ये सब जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो आपको पता करना है कि ये वीक क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में से कौन सा में आता है वीक। ही, ये संज्ञा सर्वनाम है, सर्वनाम का क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है, यानी ये विशेषण है, यानी ये क्या है, एडजेक्टिव है। तो जब भी एडजेक्टिव आपको लास्ट में दिखाई दे, यानी टू के बाद आपको क्या देखना है कि इस टू वाले वर्ड के बाद अगर एडजेक्टिव आता है तो आपको क्या लिखना है, तो एडजेक्टिव आया तो हम यहाँ से वेरी को लिखेंगे, किसके बदले में, टू के बदले में, एक्सेसिवली या वेरी लिखेंगे। कब, जब टू के बाद वीक यानी कोई ऐसा एडजेक्टिव वाला वर्ड हो, ठीक है, विशेषण बता रहा है, अगर किसी का विशेषता बता रहा है तो हम उसमें क्या लिखेंगे, एक्सेसिवली या वेरी लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया पहला। इससे भी आसान तरीका आपको क्या है, आप दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ क्या लिखा हुआ है, ही इज टू ए डॉक्टर, ठीक है, वह डॉक्टर भी है। अब भी में मीनिंग निकला। अब जिस बच्चे को मीनिंग हिंदी में नहीं निकालना आएगा वो कैसे बनाएगा, तो उसके लिए बहुत आसान है। आपको यहाँ पर देखना है वीक और टू के बीच में क्या है, कुछ है लिखा हुआ, नहीं है, लेकिन यहाँ देखिए वीक और टू के बीच में यहाँ क्या liखा हुआ है, टू और डॉक्टर के बीच में। सबसे पहला चीज, ये डॉक्टर क्या है, एडजेक्टिव है, नहीं, ये क्या है, नाउन है, नाउन। अगर टू के बाद एडजेक्टिव आता है तो एक्सेसिवली लगाना है, और टू के बाद नाउन आता है तो ऑल्सो लगाना है। याद रहेगा, नहीं रहेगा तो एक और ट्रिक मैं आपको बताता हूं। यहां आप देखिए क्या लिखा हुआ है, ए, यहां ए है, नहीं है, तो जब यहां ए है, ऑल्सो किससे स्टार्ट होता है, ए से। तो जब आपको यहां ए दिख जाए तो आप समझ जाइए कि वहां क्या, कौन सा वर्ड लगने वाला है जिसमें ए से स्टार्ट होता है, ठीक है। कैसे, देखिए, ही इज टू ए डॉक्टर, तो ए जो है यहां ए से स्टार्ट हुआ है तो हम ऑल्सो लिखेंगे, टू के जगह पर, टू को हटा देंगे और उसके जगह पर क्या लिखेंगे, ऑल्सो लिखेंगे। अब मैं आपको अगले एग्जाम्पल से समझाता हूं, ये तो आपको समझ में आ गया। अब एक और एग्जाम्पल आप देख लीजिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है हमारा वो है, शी इज टू लेजी। ये है हमारा अगला एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं, उसके बाद दोनों का आंसर बनाएंगे। हमारा दूसरा जो एग्जाम्पल है वो है,
ही इज टू ए फाइटर। ही इज टू ए फाइटर। ये हमारा दो एग्जाम्पल है, पहला सी इज टू लेजी और दूसरा ही इज टू ए फाइटर। अब इन दोनों में जो मैंने आपको लास्ट में जो ट्रिक बताया है उस हिसाब से अगर आप बनाएंगे तो आपको हिंदी करने का ज़रूरत भी नहीं। सी इज़ टू लेजी और ही इज़ टू ए फाइटर, आपको देख करके ही आंसर बन जाएगा। बताइए कैसे बनेगा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वीडियो के एंड में मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, तो मैंने जो अभी ट्रिक बताया आपको, उस ट्रिक के हिसाब से आप इसको बहुत आसानी से बना सकते हैं। आपको इसका हिंदी भी नहीं करना है। यानी जिन बच्चों को हिंदी में यानी इंग्लिश को ट्रांसलेट करने में यानी हिंदी में बनाने में दिक्कत आती है, वो बच्चा इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से बना सकता है। कैसे? मैंने आपको अभी वो ट्रिक बताया, आपने वो वीडियो में देखा है। आप ज़रा बना करके बताइए कि यह कैसे चेंज होगा। यहाँ हिंदी करने की ज़रूरत नहीं है, आसान है, ट्राई करके देखिए। मैंने क्या कहा कि टू के बाद अगर एग्जेक्टिव है तो क्या लिखना है? टू के बाद एग्जेक्टिव है तो एक्सेसिवली या वेरी लिखना है। और टू के बाद अगर नाउन है, TOO के बाद अगर नाउन है तो फिर क्या लिखना है? ऑल्सो। अगर इससे भी नहीं बनता है तो सिर्फ एक चीज़ याद रखना है, वो है कौन सा? ए को याद रखेंगे। जिस भी क्वेश्चन में ए दिख गया उसमें हम ऑल्सो लिखेंगे और जिसमें ए नहीं दिखता है उसमें हम एक्सेसिवली या वेरी लगाएंगे। टू के बाद ए यहाँ नहीं है, मतलब यहाँ एक्सेसिवली या वेरी लगेगा। टू के बाद यहाँ ए है, ए से स्टार्ट होता है ऑल्सो, तो यहाँ क्या लगेगा? ऑल्सो लगेगा। बना करके देखिए, आंसर बनेगा शी इज वेरी लेजी। ये बन गया हमारा। टू के बाद ए नहीं था, हमने वेरी लगा दिया, या फिर एक्सेसिवली भी आप लगा सकते हैं। दूसरा है ही इज टू ए फाइटर, इसमें भी हम बना देंगे ही इज के बाद क्या है? यहाँ ए है तो हम क्या लिख देंगे? ऑल्सो। और ही इज ऑल्सो ए फाइटर, फिर वापस यहाँ से जो सेम है उसको उतार देंगे। ये बन गया हमारा आंसर रिमूव टू का। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद मैंने आपको बताया कि 3 रूल है। पहला स्टेप हो गया बहुत वाला, दूसरा हो गया भी वाला। अब तीसरा जो है जिसे हम स्ट्रक्चर के साथ में बनाते हैं तो उसको भी हम लोग देखेंगे। चलिए वो भी देख लेते हैं। हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है स्टेप 3, जिसमें स्ट्रक्चर लगेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग उस स्ट्रक्चर को भी देख लेते हैं। स्ट्रक्चर है हमारा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सो प्लस एडजेक्टिव प्लस कैन नॉट या फिर कुड नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। ये है हमारा स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सो प्लस एडजेक्टिव प्लस कैन नॉट कुड नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, या फिर लास्ट वर्ड जो बच जाएगा वो हम उसमें लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कैसे होगा, वो हम लोग देखते हैं। अब आप लोग कहेंगे कि सर आपने ये तो बता दिया कि जिस भी क्वेश्चन में टू के बाद एडजेक्टिव है उसमें वेरी लगाना है, जिस भी क्वेश्चन में टू के बाद नाउन है उसमें ऑल्सो लगाना है। सर आपने ये भी बता दिया कि अगर हिंदी से नहीं बनता है और टू के बाद एडजेक्टिव का पता कैसे लगाए, टू के बाद नाउन का पता कैसे लगाए, आपने ये भी बता दिया। और दूसरी चीज़ मैंने आपको ये भी बताया है। आप लोग कहेंगे कि सर आपने ये भी ट्रिक तो बता दिया कि ए खाली दिख जाना चाहिए, हमें क्वेश्चन में सिर्फ ए दिखना चाहिए। हमारा जो क्वेश्चन है ना बहुत और भी और स्ट्रक्चर वाला, ये तीनों बन जाएगा। जिस भी क्वेश्चन में ए दिखेगा आप उसमें ऑल्सो लगा दीजिए, जिसमें ए नहीं दिख रहा उसमें आप एक्सेसिवली लगा दीजिए। और जिस क्वेश्चन में यानी आप कहेंगे कि सर स्ट्रक्चर किस में लगेगा, है ना, आपने तो सब बता दिया, लेकिन स्ट्रक्चर किस में लगाएंगे? तो स्ट्रक्चर उसी में लगेगा जिसमें आपको TO 2 बार मिलेगा। एक TOO और दूसरा TO सिंगल O। अब देखिए कोई एग्जाम्पल से समझिए। हमारा जो एग्जाम्पल है वो है ही इज टू वीक टू वॉक।
देख रहे हैं क्वेश्चन, ही इज टू वीक टू वॉक, यानी वह चलने के लिए बहुत कमजोर है, चल नहीं पाएगा। ही इज टू यानी यहाँ क्या लगा हुआ है, तो यहाँ लगा हुआ है TOO और फिर वीक यानी एडजेक्टिव के बाद फिर एक TO लगा हुआ है। तो जिस क्वेश्चन में आपको TOO और TO दो टू दिखता है उसमें हम लोग स्ट्रक्चर लगाते हैं। स्ट्रक्चर वैसा क्वेश्चन में लगेगा जिसमें TO उसके बाद एडजेक्टिव और उसके बाद फिर से एक TO लगा हुआ होगा, उसी में हम क्या लगाते हैं, ये वाला स्ट्रक्चर लगाते हैं। और जिसमें TOO और TO नहीं है उसमें हम क्या ढूंढेंगे, A ढूंढेंगे। अगर A मिल जाता है तो क्या लगाना है, अरे बोलिए, हाँ ऑल्सो लगाना है। और जिसमें A नहीं मिलता है उसमें फिर क्या लगाना है, एक्सेसिवली और वेरी, जो बच जाता है उसको हम लगाएंगे। आइए यहाँ सब बना करके देखते हैं आंसर कैसे बनता है। ही इज टू वीक टू वॉक, सब कुछ सेम रहेगा, बस रिमूव टू यानी ये टू और ये टू हट जाएगा। गलत, सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक है स्ट्रक्चर पे, उसको मैं करेक्ट कर दूंगा अभी, ठीक है। हमारा आंसर बनेगा ही इज, टू के जगह में क्या लिखना है, ही हमारा सब्जेक्ट है। मैं आपको वो स्ट्रक्चर करेक्ट करके आपको दूंगा अभी, है ना, वो मिस्टेक हो गया है। ही इज टू वीक टू वॉक, ही क्या है, सब्जेक्ट, इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, टू हमारा वर्ड लगा हुआ है, इसके बदले में क्या लिखना है, सो, टू को हटाना है, सो लिखना है। उसके बाद एडजेक्टिव, एडजेक्टिव है वीक, फिर यहाँ टू लगा हुआ है। इस टू के बदले तीन चीज यहां पास लगेगा, वो स्ट्रक्चर मैंने आधा ही लिखा है, वो जगह था, सॉरी मिस्टेक हो गया, क्या करूं, मिस्टेक हो जाने के बाद यही होता है, कोई बात नहीं, बड़े बड़े ब्लैक बोर्ड में छोटी छोटी गलतियां तो होती रहती है सेन्यूरिटा। सैल्यूट टू शाहरुख खान सर, क्योंकि बड़े बड़े ब्लैक बोर्ड में छोटी छोटी गलतियां होती रहती है। आइए इसको करेक्ट करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर से करेक्शन है हमारा, पूरा चेंज करेंगे। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सो प्लस एडजेक्टिव प्लस अब यहाँ लगेगा हमारा दैट प्लस प्रोनाउन प्लस कैन नॉट कुड नॉट, उसके बाद हमारा लास्ट वर्ड यानी ऑब्जेक्ट जो बच जाएगा उसको हमको लास्ट में लिखना है। समझ गए स्ट्रक्चर? अब आप देख सकते हैं, अब कोई गलती नहीं है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सो प्लस एडजेक्टिव प्लस दैट प्लस प्रोनाउन प्लस कैन नॉट या कुड नॉट प्लस लास्ट वर्ड। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर कैन नॉट और कुड नॉट क्यों लिखे हैं? तो कैन मतलब प्रेजेंट टेंस के लिए और कुड कैन का पास्ट टेंस होता है। अगर सेंटेंस में ऐसा क्वेश्चन है और अगर उस क्वेश्चन में टेंस का पता प्रेजेंट में चले तो कैन से बनाएंगे और टेंस अगर पास्ट में होगा तो कुड से बनाएंगे। क्लियर है? आइए अब आंसर बनाते हैं। ही इज, अब टेंस का पता कैसे चलेगा? मैंने आपको टेंस पढ़ाया है। अगर आपने टेंस वाला वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे वो लिंक शो हो रहा होगा, आप जा करके वहां से टेंस का जो है देख सकते हैं वीडियो। अब आपको टेंस का पता उसके हेल्पिंग वर्ब से लगेगा। हेल्पिंग वर्ब यहाँ इज है, इस कौन से टेंस में आता है? तो प्रेजेंट टेंस में आता है। तो यानी हमारा ये जो क्वेश्चन है वो प्रेजेंट का है, इसमें कौन लगेगा? कैन लगेगा। अगर यहाँ वाज वर होता तो पास्ट हो जाता, फिर इसमें क्या लगता? कुड लगता। ठीक है, अब हम लोग आंसर बनाते हैं। हमारा आंसर है ही इज। टू के जगह में क्या लिखना है? सब्जेक्ट है ही, हेल्पिंग वर्ब है इज, सो है, टू को हटाना है, सो लिखना है। तो अब यहाँ हम लिखेंगे सो। उसके बाद हमको क्या लिखना है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कौन है हमारा? वीक, तो हम यहाँ लिखेंगे वीक। उसके बाद फिर इस टू को हटाएंगे। ये वाले टू को हटाने पर तीन वर्ड का रिप्लेस होता है। ये टू हटता है तो उसमें पहले क्या लगता है? दैट। दैट के बाद फिर क्या लगेगा? प्रोनाउन। प्रोनाउन के बाद क्या लगेगा? फिर लगेगा कैन नॉट या कुड नॉट में से कोई एक। ठीक है, तो हम लोग को ये तीनों लगाना है इस टू को रिप्लेस करके।
तो वीक के बाद सबसे पहले क्या लिखना है, यानी एडजेक्टिव के बाद सबसे पहले क्या लिखना है, दैट, तो हम क्या लिखेंगे, दैट। उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, प्रोनाउन। प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्ट के हिसाब से लिखाएगा, ये चीज याद रखिएगा, जो हमारा सब्जेक्ट होगा उसी के हिसाब से प्रोनाउन लिखेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट में क्या है, ही, प्रोनाउन क्या होगा, ही का वही होगा, सेम होगा, ही। उसके बाद फिर हम क्या लिखेंगे, टेंस है हमारा प्रेजेंट, तो हम क्या लिखेंगे, कैन, और फिर लिखेंगे नॉट। और फिर ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट यानी लास्ट वर्ड क्या है, टू के बाद ये है लास्ट वर्ड, ये है हमारा ऑब्जेक्ट, तो हम यहां क्या लिख देंगे, वॉक। आंसर बन जाएगा ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। क्लियर है? आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नहीं समझे, एक और वीडियो से ट्राई करते हैं। चलिए हम लोग एक और एग्जाम्पल से ट्राई करते हैं, वीडियो नहीं, वीडियो बना करके वीडियो। चलिए देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है, दे वर टू लेजी टू वर्क। दे वर टू लेजी टू वर्क, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए। अब इस सेंटेंस को आप स्ट्रक्चर बनाइए, जो सेंटेंस लिखा हुआ आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना है। स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे हम लोग, तो दे हमारा क्या है, सब्जेक्ट, वर क्या है हमारा, हेल्पिंग वर्ब, टू लगा हुआ है, उसके बाद लेजी हमारा एडजेक्टिव है, उसके बाद फिर टू लगा हुआ है। इस टू को रिप्लेस करके हम 3 वर्ड लगाते हैं। कौन सा 3 वर्ड, ये, दैट, प्रोनाउन प्लस कैन नॉट, कुड नॉट, ठीक है। इस टू को रिप्लेस करके हमको क्या लिखना रहेगा, सो लिखना रहेगा। उसके बाद वर्क हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। चलिए बना के ट्राई कीजिए। पहले आप लोग बनाइए कॉपी में जल्दी से, फिर मैं ब्लैक बोर्ड में बताऊंगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आंसर क्या बनता है हमारा। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सो प्लस एडजेक्टिव प्लस दैट प्लस प्रोनाउन प्लस कैन नॉट, कुड नॉट प्लस ऑब्जेक्ट या लास्ट वर्ड। तो हमको सब्जेक्ट पहले लिखना है। सब्जेक्ट क्या है हमारा, दे, तो हम यहाँ दे लिखेंगे। उसके बाद वर, हेल्पिंग वर्ब है, उसको वर ही रहने देंगे, ठीक है। फिर क्या लिखना है, टू को हटाना है, किसको लिखना है, सो। एडजेक्टिव कौन है, लेजी, तो वो सेम टू सेम रहेगा। फिर किसको लिखना है, तो टू हटेगा, टू के बदले क्या क्या लिख सकते हैं, दैट, प्रोनाउन और कैन नॉट, कुड नॉट। दैट के बाद प्लस प्रोनाउन है प्लस कैन नॉट, कुड नॉट है, तो दैट, दैट, यहाँ दैट लिखेंगे, दैट हो गया एडजेक्टिव के बाद दैट। उसके बाद दे, उसके बाद दे कौन है, प्रोनाउन है। प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्ट के हिसाब से होगा, तो यहाँ सब्जेक्ट में दे है तो हम यहाँ दे ही लिखेंगे। उसके बाद कैन नॉट या कुड नॉट क्या लगेगा, नहीं सुनाई दे रहा, जोर से बोलिए, क्या लगेगा, अरे बोलिए क्या लगेगा। टेंस पहचानिए, वर कहाँ लगता है, पास्ट में। पास्ट हो गया तो क्या लगाएंगे, कुड, यहाँ हम लिखेंगे कुड नॉट। और फिर ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, तो ऑब्जेक्ट है वर्क, तो क्या हो जाएगा, वो वही सेम टू सेम हम लिख देंगे वर्क। तो दे वर सो लेजी दैट दे कुड नॉट वर्क। ये हो गया हमारा रिमूव टू का चैप्टर कंप्लीट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।